अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आपके लिए एक ट्राउज़र जो मैंने आपको कटिंग करना सिखाया था, अब उसकी स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। दरमियान की हम सिलाई लगा लेंगे और फिर जितना हमने नेफ़े का मार्जिन रखना है, नेफ़े का मार्जिन रखकर हम उस पर लास्टिक पर स्टिच लगा लेंगे। ये तरीका मैंने आपको बार बार सिखाया है और बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ कि आप लोगों को ये बहुत पसंद है। और मैंने हर तरह के ट्राउज़र में इलास्टिक लगाने का तरीका बताया है। तो ये अब रेशमी ट्राउज़र है। तो रेशमी ट्राउज़र में और कॉटन वाले और लॉन वाले के बनिस्बत ज़रा मुश्किल से डलती है इलास्टिक। तो आपने जब भी इस पे स्टिच लगानी है, नेफे का मार्जिन रखकर और जो हमने इलास्टिक डाली है उसका मार्जिन रखकर हम इस पर स्टिच लगाएंगे। स्टिच लगाते हुए आपने फैब्रिक को बिल्कुल सीधा रखना है, झोल नहीं आने देनी। और जितना आपने फैब्रिक अंदर की तरफ टर्न करना है उसको उतना टर्न कर लें। पीछे से पकड़कर जब आप इसको स्टिच करेंगी तो इजीली इस पर स्टिच लगेगी। और इसमें जितना भी आपको इलास्टिक चाहिए होगी आप उसे पीछे से खींचकर अपनी तरफ दोबारा से इलास्टिक का मार्जिन ज़्यादा रख कर लेंगी। बहुत इजी मेथड है और बहुत ही जल्द अप्लाई हो जाता है। इलास्टिक लगाने में आपको ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा और इस तरीके को फॉलो करते हुए आप इलास्टिक को पूरे ट्राउज़र में लगा लेंगी। पीछे से पकड़कर आप स्टिच लगाते जाएं। सिल्क की ट्राउज़र है तो सिल्क और उसको फैब्रिक को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। बार बार ट्राई करने पर आपको सिल्क पे इलास्टिक डालने का तरीका सही से आ जाएगा। कॉटन की निस्बत उसमें ये होती है कि उसमें क्रीज जल्दी नहीं बनती, झोल जल्दी नहीं आता। इसमें झोल बहुत जल्दी आ जाता है। इलास्टिक को जितना आपको चाहिए पीछे की से पकड़कर इलास्टिक को अपनी तरफ खींच लें। इलास्टिक आपके लिए आगे की तरफ ज़्यादा हो जाएगी। एंड तक इसको लेके जाएंगे और जहां हमने इलास्टिक लगाना शुरू की थी वहां तक ले जाकर इसको हम लास्ट स्टिच लगा देंगे। नेफे का मार्जिन आपने चारों तरफ से एक जैसा रखना है, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम नहीं करना। और बेहतर है आप निशान लगा कर ले तो आपके लिए बहुत इजी होगा। ये देखिए अब जैसे ही इलास्टिक कम हुई हमने पीछे से पकड़कर इसको इलास्टिक को अपनी तरफ खींच लिया और जितनी अब हमें इलास्टिक चाहिए होगी हम उसे रख कर बाकी पीछे की तरफ खींच लेंगे। एक दफ़ा आपको ये तरीका आ गया तो आपके लिए इलास्टिक लगाना कोई मुश्किल नहीं होगा। चुटकियों में आप इलास्टिक ट्राउज़र में लगा लेंगी। चाहे ट्राउज़र में लगाएं, शलवार में लगाएं या और किसी चीज़ में आपको लगाना पड़ जाए तो यही तरीका इख्तियार करें। अब ये देखिए हमारे पास इलास्टिक ज़्यादा हो गई है। अब हम पीछे से इसको खींच लेंगे और जहाँ हमें चाहिए उतनी हम इसको रख कर लास्ट स्टिच लगा लेंगे। लास्ट स्टिच लगाते हुए आपने बहुत ख्याल रखना है कि जहाँ आपका शुरू हुआ था इलास्टिक लगाना वहीं पर एंड हो बिल्कुल उसके साथ। और उसको 2-3 दफ़ा आपने स्टिच कर लेना है ताकि इलास्टिक टूटे ना, खुले ना। अगर आप उससे पीछे लगा लेंगी तो इलास्टिक वापस चली जाएगी तो आपके लिए बड़ा मसला बन जाएगा। दोबारा से इलास्टिक को खींच के अपनी जगह पर ला कर फिर आपको स्टिच करना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए इसी जगह पर 2-4 दफ़ा अच्छे से स्टिच लगा लें और इसको ख़त्म कर दें। स्टिच ख़त्म करने के बाद हम इसको जितनी भी चुनटे हैं इनको आपस में बराबर खींच के
दोनों तरफ से बराबर करेंगे। सबसे आसान तरीका यह है कि 1-2 दफ़ा आप इसको खींचें। जब काफ़ी चुन्नट एक दूसरे में आ जाएगी तो आपने बीच की सिलाइयाँ आपस में मिलाकर दोनों तरफ से खींच लेना है। तो ये भी जितनी इसको सिलाइयाँ चुन्नट चाहिए होगी तो ये अपनी जगह पर बराबर आ जाएगी। और फिर आप इसके अंदर लास्ट स्टिच लगा लें। लास्ट स्टिच लगाने के लिए आपको बखिया बड़ा करना पड़ेगा और खींचकर स्टेप बाय स्टेप इसको स्टिच करना होगा। एक ही दफ़ा में इसे स्टिच नहीं कर सकते, इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसे स्टेप बाय स्टेप खींच के बराबर कर कर मिड में सिलाई लगाते जाएं। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हम एंड तक लेके जाएंगे। खींच खींच के छोटे छोटे स्टेप से हम इसे कंप्लीट करते हैं। और ये देखिए इलास्टिक पूरी हो गई। बड़े बखिए में आपकी चुन्नट बहुत अच्छे से आएगी, एक जैसी आएगी, कहीं से बड़ी कहीं से छोटी नहीं होगी। थ्रेड को कट कर लेंगे और ये देखिए माशाल्लाह हमारे इलास्टिक डल गई है और तमाम तरफ एक जैसी चुन्नट आई है। अब हम लास्ट स्टिच लगा लेते हैं। लास्ट स्टिच लगाएंगे हम जितना आपने मार्जिन रखना है, इसका जितना खुला रखना है आपकी अपनी पसंद है, फिट रखना है। खींच के आपने लगानी है यहाँ पर सिलाई, क्योंकि जितना आप लूज़ रखेंगी और फिर आप उसे खींचेंगी तो जितने भी बखिए होंगे वो टूट जाएंगे। क्योंकि ये जो कटिंग होती है यहाँ पर उरेब कटिंग होती है और यहाँ पर सिलाई लूज़ नहीं लगाई जाती, फिट करके यानी अपनी तरफ खींच के पीछे की तरफ से खींच कर इसे स्टिच किया जाता है। चाहे लॉन का फैब्रिक हो, कॉटन हो या रेशमी फैब्रिक हो, तीनों का मेथड सेम है और तीनों को एक ही जैसा सिलाई किया जाता है। खींच के सिलाई की, जितना खींच के सिलाई करेंगी उतनी इसकी सिलाई टूटेगी नहीं। एंड तक ले जाएंगे इसे और हम अपना ट्राउज़र कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमारा ट्राउज़र बनकर कितना खूबसूरत लग रहा है। और इस डिज़ाइन को भी आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।